नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक कुमार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री विनायक एकेडमी में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10th के मैथ्स सब्जेक्ट के आपका चैप्टर 4 है, जिसमें समांतर श्रेणी दिया गया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। उस चैप्टर के आपके प्रश्नावली पहला का 19वां क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें लिखा है, दिया है प्रश्नावली का, जिसमें बोला गया है कि एक समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q है और क्यूवा पद 1/p है। तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी के पी क्यू वे पद का मान क्या है, 1 है। प्रश्न आपको समझ आया होगा। यहाँ बोला गया है कि पीवा पद क्या है, एक समांतर श्रेणी है जिसका पीवा पद क्या है, 1/q है और क्यूवा पद जो है 1/p है। तो हमें सिद्ध करना है कि पी क्यूवे पद का जो मान है वो क्या है, 1 है। क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए देखते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो हम मान के चल रहे हैं कि माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, आपका a है तथा सर्वांतर कितना है, आपका d है। ठीक है। पहली बात, आप जानते होंगे कि जो समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, आपका an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसी के आधार पर हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को बनाना है। तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ आपको याद होगा, आप पढ़े होंगे कि a का मान जो है वो क्या है, आपका a क्या कहलाता है, आपका प्रथम पद कहलाता है। n क्या कहलाता है, आपका nवां पद है। और यहाँ जो d जो है वो क्या है, आपका सर्वांतर है। तो उसी के आधार पर हम मान के चल रहे हैं कि माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, a है तथा सार्वअंतर क्या है, आपका d है। प्रश्नानुसार यहाँ देखा जाए तो समांतर श्रेणी का पीवा पद क्या है, आपका 1/q दिया गया है। तो इसके आधार पर यहाँ देखा जाए तो इसी फार्मूले का यूज़ करके हम यहाँ बना रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, इसके आधार पे देखें तो यहाँ हो जाएगा आपका a प्लस n माइनस, अब यहाँ देखिएगा पीवा पद है, यहाँ nवां पद है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, p लिखेंगे। तो पीवा पद यहाँ लिख दिए, माइनस क्या हो जाएगा, p माइनस 1 यहाँ हो जाएगा, इंटू में क्या होगा, d होगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/q यहाँ हो जाएगा। इसको हमने क्या कर दिया, समीकरण 1 हमने नाम दे दिए। यहाँ तक स्पष्ट है। तथा प्रश्न में हमें दिया गया है कि समांतर श्रेणी का क्यूवा पद क्या है, आपका 1/p है। तो इसके हिसाब से यहाँ देखा जाए तो क्यूवा पद बोला है, और यहाँ क्या है, ये जो फॉर्मूला है वो nवां पद का है। तो क्यूवा पद का यहाँ बनाया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, n की जगह हम क्या रख लेंगे, यहाँ q रख लेंगे। तो यहाँ देखा जाए तो क्या हो जाएगा, आपका a प्लस q माइनस 1 इजिकल टू क्या है, आपका 1/p हो जाएगा। तो यह हमें दिया गया था कि समांतर श्रेणी का क्यूवा पद क्या है, आपका 1/p है। तो हमने रख लिए। इसको हमने क्या कर लिया, समीकरण 2 नाम दे दिए। ये क्या हो गया, आपका समीकरण 2 हो गया। यहाँ अब क्या करना है, देखिएगा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम घटा लेंगे। तो हम क्या करते हैं, समीकरण, क्योंकि यहाँ हमें क्या करना है, d का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 को माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं, देख लीजिएगा कि समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर अब यहाँ घटाने पर क्या होगा, देखिएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों समीकरण को घटा रहे हैं। तो हम इस वाले समीकरण में, समीकरण 2 में समीकरण 1 को यहाँ घटा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ देखिएगा क्या होगा, a प्लस q माइनस 1 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा इसको ले रहे हैं, तो यहाँ जब ये घटेगा तो ये प्लस में है, ये क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है वो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसके आधार पर क्या हो जाएगा, यहाँ a माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ p माइनस 1 इंटू में q होगा, और सॉरी d होगा। उसके बाद यहाँ देखा जाए तो ये लेफ्ट हैंड साइड था आपका। अब राइट हैंड साइड की बात करें तो 1/p यहाँ लिखेंगे हम, 1/p यहाँ हो गया, माइनस क्या हो गया आपका
1/q हो जाएगा, समीकरण 2 को घटा रहे हैं इसके अनुसार से, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1/q यहाँ हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ कि यहाँ क्या हो रहा है, ये जो a जो है वो क्या है प्लस में है, और यहाँ क्या है आपका -a है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके कट जाएंगे यहाँ से, है ना, हट जाएंगे। अब देखिएगा क्या बच रहा है, तो जो बच रहा है उसको हम यहाँ लिख देते हैं, तो q माइनस क्या है यहाँ 1 है, माइनस क्या है आपका p माइनस 1 इंटू क्या है आपका d इजिकल टू है आपका यहाँ क्या है 1/p। अब यहाँ देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ q को यहाँ इंटू करा लेता हूँ और p को क्या कर लेते हैं यहाँ इंटू करा लेते हैं, और नीचे में दोनों का इंटू हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका q माइनस q यहाँ चला गया, p को यहाँ लगे, तो q माइनस p हो गया, डिवाइड बाई क्या हो गया आपका pq यहाँ आ गया। यहाँ तक समझ आया होगा। उसके बाद देखिएगा कि ये जो माइनस है इसके साथ इंटू होगा, तो क्या हो जाएगा आपका q माइनस 1 माइनस p प्लस 1 इन। अब यहाँ देखिएगा यहाँ एक दिक्कत है, रुको हम कुछ भूल रहे हैं, यहाँ क्या होगा आपका मल्टीप्लाई डी होगा, क्या हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई डी होगा, यहाँ मल्टीप्लाई डी होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिएगा कि हमें क्या करना है, यहाँ डी को कॉमन लेना है, तो यहाँ क्या होगा q माइनस 1 डी को बाहर निकाल रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा p माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर क्या करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई होगा d। तो थोड़ा सा देखिएगा मैं गलत कर दिया था कि यहाँ क्या करना था q माइनस 1 इंटू डी यहाँ लाना था, क्योंकि यहाँ d है ना, लिखा नहीं था, इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ आप देखिएगा a और a जब कटा उसके बाद क्या है q माइनस 1 इंटू में d है, और यहाँ क्या है माइनस p माइनस 1 इंटू में d है, तो d को हमने क्या कर लिया बाहर निकाले, कॉमन निकाले, कॉमन था इसलिए। उसके बाद देखिएगा क्या हो रहा है, ये जो इस साइड आपका राइट साइड है उसमें सेम है, इसलिए हम इसको सेम रख देते हैं, यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ क्या हो रहा है कि जब ये माइनस जो है इसके साथ होगा मल्टीप्लाई होगा यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका क्या बचेगा q माइनस 1 माइनस p प्लस 1, और ब्रैकेट के बाहर जो है वो क्या है आपके d है, और ये यहाँ जो सेम है वो उसको सेम रख देते हैं, q माइनस p होगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ pq हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ क्या हो रहा है आपका -1 और +1 जो है वो क्या हो रहा है यहाँ कट रहा है, -1 और +1 यहाँ कट गया यहाँ। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ देखें तो यहाँ बच रहा है आपका q माइनस, यहाँ देखिएगा q और माइनस p यहाँ हो रहा है, इंटू में क्या है d है, तो लिख लेते हैं यहाँ q माइनस p इंटू क्या हो जाएगा आपका d हो गया इज इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ आपका q माइनस p डिवाइड बाय हो रहा है आपका p q हो रहा है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं देखिएगा कि d बराबर यदि हम निकालें तो q माइनस p जो है वो क्या हो जाएंगे आपके डिवाइड में चले जाएंगे, तो डिवाइड में जाएंगे तो यहाँ क्या होगा q माइनस p यहाँ होगा, और डिवाइड बाय क्या होगा आपका पी क्यू होगा। तो यहाँ देखिएगा ये इसको हम क्या कर रहे हैं नीचे ले जा रहे हैं, तो नीचे चला जाएगा यहाँ इंटू में, तो यहाँ q माइनस पी होगा। अब यहाँ देखिएगा कि q माइनस पी और q माइनस पी जो है क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो क्या यहाँ बचा d का मान उसको देखिएगा। तो यहाँ से देखा जाए तो d का मान हमें क्या मिल रहा है, यहाँ d का मान हमें मिल रहा है 1/p डिवाइड बाय q। अब ये इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण क्या है आपका तीसरा नाम दे दिए, समीकरण 1 था, समीकरण 2 था। अब हम क्या करेंगे इस d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ से हमें क्या करना है प्रथम पद ज्ञात करना है। अभी तक हमने क्या किए हैं d का मान सार्वंतर हमने ज्ञात किए हैं, अब हम क्या करेंगे प्रथम पद को हमें ज्ञात करना है। तो प्रथम पद को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं जो d सार्वंतर हमने निकाले हैं समीकरण 3 में, इसको हम कहाँ रख देते हैं समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ रखने पे क्या होगा a का मान आपको निकल के यहाँ आ जाएगा। तो रखते हैं यहाँ समीकरण 1 में समीकरण 3 से क्या है समीकरण 3 से d का मान मतलब सार्वंतर का मान d का मान रखने पर
रखने पर तो यहाँ क्या हो रहा है, डी का मान रखने पर देखिएगा ए को हमने सेम रखा, फिर क्या है आपका p माइनस 1 यहाँ है, उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, डी का मान हमने क्या निकाले हैं 1/pq निकाले हैं, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1/pq यहाँ हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/q यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ a बराबर हमें निकालना है, तो हम क्या कर लेते हैं, a इज इक्वल टू कर ले रहा हूँ यहाँ, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ मैं, थोड़ा उधर दिखेगा नहीं इसलिए यहीं से लिख दे रहा हूँ मैं a, लेकिन एग्ज़ाम में आपको ध्यान देना है कि बराबर के नीचे बराबर आपको लिखते जाना है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, a को हमने यहाँ रखे और p माइनस क्यू को उस तरफ पक्षांतर कर रहे हैं, मतलब ये पूरा टोटल यहाँ पक्षांतर होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिएगा, p माइनस 1 डिवाइड बाई क्या है आपका 1/pq है, मतलब ये है कि मल्टीप्लाई में है तो इसको क्या लिख सकते हैं, p माइनस 1 डिवाइड बाय pq लिख सकते हैं। तो इसको पक्षांतर कर रहे हैं तो यहाँ क्या होगा आपका 1/q हो गया और माइनस क्या हो जाएगा आपका p माइनस 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ pq हो गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ pq को इस तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो pq यहाँ आ गया, अब q का मल्टीप्लाई इसके साथ कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा pq यहाँ आ गया, माइनस यहाँ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस q यहाँ आ गया, डिवाइड बाय देखा जाए तो यहाँ क्या हो रहा है आपका q है और pq है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका pq का स्क्वायर हो जाएगा, a आ गया यहाँ। अब यहाँ देखा जाए तो a इज इक्वल टू, अब देखिए ध्यान से कि यहाँ क्या हो रहा है आपका pq माइनस pq, ये दोनों क्या हो रहे हैं यहाँ कट जा रहे हैं, जीरो हो जा रहे हैं, और यहाँ क्या बच रहा है आपका q डिवाइड बाय pq का स्क्वायर बच रहा है। अब यहाँ देखिएगा q और यहाँ स्क्वायर जो है वो हट जाएगा यहाँ, तो हमें टोटली यहाँ देखा जाए तो a का मान क्या निकल के आ रहा है आपका 1/pq निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है आपका 1/pq निकल के आ रहा है। तो ये क्या है समीकरण, हम 4 नाम दे देते हैं, ये क्या है समीकरण 4 हो गया। अब यहाँ जो हमें प्रश्न में पूछा गया था कि आपको बताना था, आपको सिद्ध करना था कि PQ वे पद का मान जो है, पद का मान जो है मान 1 होता है, 1 है करके हमें क्या करना है यहाँ सिद्ध करना था। तो PQA पद को हमें यहाँ ज्ञात करना है, तो आइए देखें यहाँ, तो PQA पद की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका APQ हो जाएगा। यहाँ PQ मतलब किसके जगह रखेंगे, यहाँ nवा पद था इसी के जगह हम रख रहे हैं, तो यहाँ PQA पद की बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा आपका PQ हमने रखें। उसके बाद क्या हो जाएगा देखिएगा, A का मान आपने निकाले हैं, क्या निकाले हैं, A का मान हम यहाँ निकाले हैं 1/pq निकाले, इस मान को हम क्या करेंगे यहाँ रखेंगे, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से चल रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1/pq यहाँ आ जाएगा प्लस है, यहाँ PQA पद की बात कर रहे हैं तो n की जगह क्या आ जाएगा आपका PQ आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका PQ माइनस 1 यहाँ होगा इनटू में। अब हमें सार्वधातुक लिखना है, सार्वधातुक क्या है हमारा, यहाँ हमने निकाले थे 1/pq था, ये भी PQ था आपका 1/pq, तो यहाँ क्या हो गया आपका 1/pq यहाँ हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ क्या हो रहा है आपका हर जो है समान है, यहाँ PQ हो रहा है, तो हर को मैं समान लिख रहा हूँ, तो ये क्या कर दिए हमने PQ हमने लिख दिए। अब ऊपर देखें तो यहाँ क्या हो रहा है 1 होगा, इसमें 1 है, और ये ऊपर में देखा जाए तो क्या हो जाएगा प्लस PQ माइनस 1 हम यहाँ लिख सकते हैं, और APQ यहाँ है। ठीक है, APQ यहाँ है। अब यहाँ देखिएगा 1 और -1 क्या हो जाएंगे आपके कट जाएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1 और -1 कट गया। अब कटा तो कटने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है आपका PQ डिवाइड बाय क्या हो रहा है, यहाँ PQ हो रहा है, PQ डिवाइड बाय PQ हो रहा है, और यहाँ क्या है आपका APQ यहाँ है, PQ यहाँ है, तो ये दोनों ऊपर नीचे यहाँ कट गया, दोनों क्या हो गए कट गए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि APQ का मान जो है वो क्या है 1 के बराबर है, और यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था कि PQA पद का मान जो है वो
1 है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, सिद्ध करना है। तो यहाँ से क्या है आपका ए पी क्यू का मान जो है इजिकल टू क्या है आपका 1 आया। तो यहाँ तक आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपको समझ आया होगा